तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि औरंगजेब विवाद को लेकर मथुरा के साधु संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलेट चलाने की सरकार से की मांग। बोले औरंगजेब की कब्र का भारत में क्या काम, औरंगजेब ने हिंदुओं को उतारा मौत के घाट। रमजान के बीच यूपी में मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने के विरोध में उतरी मायावती। बोली मुसलमानों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। औरंगजेब की तारीफ करने पर भड़के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अबू आजमी की जीभ काटकर लाने वाले को 25 करोड़ रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे मोदी सरकार, भारत पर दबाव बना रहा इजराइल। औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर अबू आजमी के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। बोले औरंगजेब से ज्यादा हिंदुओं में भी कुरुक राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को क्यों किया जा रहा टारगेट, बीजेपी वाले पहले पढ़े इतिहास। चीन ने अमेरिका पर लगाया 25% टैक्स, 50 कंपनियों को अमेरिका की किया बैन, ट्रेड वार छिड़ गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एमआईएम पार्टी ने 100 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा और जेडीयू की बढ़ाई चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मथुरा के साधु संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलेट चलाने की महाराष्ट्र सरकार से मांग की। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुगल शासक औरंगजेब की कब्र का मामला फिर से देश में उठने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा के साधु संतों ने औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र सरकार से बुलेट चलाने की मांग की है और कहा है कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर औरंगजेब का कोई मतलब नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप बाबाओं ने लगाए हैं कि मुगल शासक औरंगजेब बहुत कुरुक था, उसने हिंदुओं के मौत के घाट उठाया था और उसने ही हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था, इसलिए औरंगजेब की कब्र भारत में नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि साधु संतों के साथ भाजपा के कई नेताओं ने भी औरंगजेब की कब्र का विरोध किया है और उस पर बुलेट चलाने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सरकार औरंगजेब की कब्र को औरंगाबाद में तोड़वाएगी या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान के बीच यूपी में लाउड स्पीकर उतारने के विरोध में उतरी मायावती। बोली मुसलमानों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। जय दोस्तों आपको बता दें कि रमजान का पवित्र महीना पूरे देश में शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश में कई जगह लाउड स्पीकर उतारने की खबरें आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में लाउड स्पीकर उतारने के विरोध में अब मायावती उतर आई हैं। मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब पहले लाउड स्पीकर मस्जिदों में यूज हो रहे थे तो अब रमजान के पवित्र महीने में ही इनसे आपत्ति क्यों होने लगी और सरकार इनको क्यों उतरवाने लगी। अगर सरकार को ध्वनि से प्रदूषण लगता था तो सरकार को रमजान से पहले ही इनको उतरवाना चाहिए था, लेकिन अचानक सरकार रमजान के महीने में ऐसा काम कर रही है, इससे संदेह पैदा हो रहा है। यानी मायावती खुलकर लाउड स्पीकर उतारने के विरोध में उतर आई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब की तारीफ करने पर भड़के जगत गुरु परमहंस आचार्य अबू आजमी की जीभ काटकर लाने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की जमकर तारीफ की थी। उनकी तारीफ के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार उनके विरोध में उतर आई और उन्हें देशद्रोही मानते हुए सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं अब औरंगजेब की तारीफ किए जाने को लेकर अयोध्या तापसी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अबू आजमी की जीभ काटने तक का फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने अबू आजमी की जीभ काटने पर इनाम की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी अबू आजमी की जीभ काट कर लेकर आएगा उसे 25 करोड़ रुपए का इनाम हमारी तरफ से दिया जाएगा। साथ ही उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनको फांसी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आगे बाबा ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो साधु संत अयोध्या से महाराष्ट्र के लिए कूच करेंगे और हर कीमत पर अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इससे पहले भी ये बाबा ढोंग रचा चुका है। इसने कई बार विवादित बयान भी दिए थे, लेकिन इसने वो अपनी बात नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत, दबाव बना रहा इजराइल। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के अपने अभियान के बीच भारत से लगातार हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीर एकजुटता दिवस पर हमास नेताओं की उपस्थिति
स्थिति को लेकर चिंता जताई। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का आरोप है कि पीओके तक हमास के लड़ाके पहुंच रहे हैं और हमास के लड़ाके पीओके में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसलिए भारत सरकार हमास के लड़ाकों को आतंकवादी संगठन घोषित करे, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि हमास को भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, क्योंकि हमास ने अभी तक भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है और न ही भारत को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए भारत सरकार हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती है, लेकिन इजराइल लगातार मोदी सरकार से इसको आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करता रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में चुनाव से पहले एमआईएम ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कसने में जुट गई हैं और इसी क्रम में जमकर बयानबाजी हो रही है। ऐसे में अब ओवैसी की पार्टी एमआईएम के बड़े नेता अख्तरुल इमान ने ऐसी घोषणा कर दी है जिसने भाजपा सहित तमाम पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने इस बार बिहार में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार हमने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि एमआईएम पार्टी पर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था, क्योंकि इन्होंने 5 सीटें जीतकर 50 सीटें तेजस्वी यादव को हरा दी थी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दुनिया भर में छिड़ा ट्रेड वार। चीन ने अमेरिका पर लगाया टैरिफ, 25 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान ने दुनिया में ट्रेड वार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका की ओर से चीन पर एक बार फिर से टैरिफ लगाने के बाद अब चीन ने भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं मैक्सिको और कनाडा ने भी बदले में टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रहा है। वहीं कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ का ऐलान तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान मैक्सिको और कनाडा पर लगाया। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन की सरकार ने भी 25 अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगा दिया है और 10% टैरिफ लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में चीन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब के बयान को लेकर अबू आजमी के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। बोली हिंदुओं में भी कुरुक राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को क्यों किया जा रहा टारगेट। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए बयान के बाद देश में विवाद छिड़ गया है। अब कांग्रेस पार्टी अबू आजमी के समर्थन में उतर आई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं, उनकी बातों में कुछ भी गलत नहीं है। मुगल राजा औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा एक दूसरे को प्रताड़ित करते थे, बड़े राजा छोटे राजाओं को प्रताड़ित करते थे, लेकिन सिर्फ एक राजा को टारगेट करना पूरी तरीके से गलत है। हिंदुओं में भी कई कुरुक राजा हुए, लेकिन 17वीं शताब्दी के मुगल राजा औरंगजेब को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की थी और कहा था कि जब औरंगजेब भारत के राजा थे, शासक थे, तब भारत एक सोने की चिड़िया थी और अब जब औरंगजेब नहीं है तो इसको लूट लिया गया है। उन्हीं के इसी बयान पर भाजपा ने काफी विरोध भी दिखाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने जेडीयू को दिया खुला ऑफर। बोले भाजपा का साथ छोड़कर हमारे साथ आएं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा के भाषण के दौरान राबड़ी देवी ने सत्ताधारी दल को चुनौती देते हुए कहा कि आप बीजेपी का साथ छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के जवाब देने पर राबड़ी देवी ने अतीत के सवाल उठाए और पूछा कि भागलपुर दंगा कब और किस सरकार के दौरान हुआ। नीरज कुमार ने बताया कि ये 1989 में कांग्रेस के शासन के दौरान हुआ था। इस पर राबड़ी देवी ने पलटवार किया, तो फिर हर बार जंगल राज की रट क्यों लगाई जाती है? आज़ादी के बाद क्या जंगल राज नहीं था? राबड़ी देवी ने केंद्र की सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब हम बिहार में जीत की ओर बढ़ते हैं तो ईडी और सीबीआई को हमारे घर भेज दिया जाता है और हमें डराया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रंप से फाइट का इफेक्ट, अमेरिका ने रोक दी यूक्रेन को जंग में दी जा रही मदद।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ हुई तीखी बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला यूक्रेन के खिलाफ ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद रोक दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि यूक्रेन को रोकी गई ये सैन्य मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं।